This morning I want to talk to you self-control. इस सुबह संयम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। Yeah, in the area of sexuality. लैंगिकता के क्षेत्र में। And the Lord is watching you, और प्रभु आपको देख रहे हैं, not to condemn you, आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, but to help you. लेकिन आपकी मदद करने के लिए। And He will excitedly और- cheer you up. और वो उत्साहित होकर आपको सराहना देंगे। Yeah, every time you make progress, हर समय जब आप उन्नति करोगे ना, He will say you're doing well. वो कहेंगे आप अच्छा कर रहे हो। Yeah, 2024 2024 is also a year of training. ये जो प्रशिक्षण देने का भी समय है। Yeah, so some of you slowly you will begin to learn आप में से कुछ लोग धीरे धीरे ये सीखोगे भी, to win in your mind. आपके मन में जीतना। Yeah, and then you will become a trainer of righteousness. उसके बाद आप धार्मिकता के प्रशिक्षक बनोगे। Proverbs 5:23. नीति वचन 5 में 23। Now, I am teaching you because many of my years I struggled with pornography before coming to the Lord. प्रभु के पास आने से पहले मैंने मेरे बहुत सारे साल जो है ना अश्लील चित्र में बिता दिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। Yeah, I see many people struggling, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते हुए, and they think like this. They think, और वो ऐसा सोचते हैं ये चलता है, ये नॉर्मल है, प्रभु मुझे स्वर्ग में एंट्री देगा. Actually, I have not read your Bible. आपने आपका बाइबल पढ़ा नहीं हकीकत में। In 3 places, 3 जगह पर it says, वचन कहता है, if you live in sexual sin, यदि तुम लैंगिक पाप में जीवन जियोगे there's no entry कोई. तो तुम्हारे लिए कोई प्रवेश नहीं है। आप आमेन नहीं बोलोगे तो भी कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं गिरता, क्योंकि वो सच्चाई है ना बेटा. आपने आमेन बोलोगे, प्रभु तो आमेन बोल लेगा, क्योंकि वो उसका वचन है. So what I want to say ना, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, let's get help from God. आओ प्रभु से मदद लेते हैं। आमेन बोलेगा तो अच्छा रहेगा. Yeah, it's okay, it's okay. You are struggling, that's okay. अगर आप संघर्ष करो तो ठीक है, But be कोई honest. समस्या नहीं, लेकिन ईमानदार बनो। हाँ है, मुझे तकलीफ है, मदद करोगे कोई, प्रभु बोल रहा है, don't worry. चिंता मत करो, Your help will come in the name of Jesus. तुम्हारी मदद आएगी यीशु के नाम में। Yeah, and even if you are 60, 70, और यदि आप 60 साल या 70 साल के हो तो भी don't be ashamed. शर्मिंदा मत होइए, Take help. मदद लीजिए, God will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। They die because they have no self-control. उनके अंदर संयम नहीं होने के कारण वो मर जाते हैं। This whole chapter is about sexual sin. ये पूरा जो अध्याय है ना लैंगिक पाप के विषय में, And the last scripture says, और आखिरी वचन कहता है, those people who live there, जो लोग उसमें जीते हैं ना जीवन, they will die. वो मरेंगे। Why? क्यों? Because they don't have self-control. क्योंकि उनके अंदर संयम नहीं है। So let's get self-control. तो आइए संयम पा लेते हैं। Self-control means ability संयम का मतलब क्षमता, to say no ना कहने के लिए sometimes कभी कभी, and to say yes और हाँ कहने के लिए sometimes. कभी कभी। Strength to say yes to God प्रभु को हाँ कहने के लिए ताकत, and strength to say no to yourself. और आपके खुद को ना कहने के लिए ताकत। I pray my words will not bring condemnation, तो मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे शब्द जो है दोष भावना नहीं लाएंगे, but I pray conviction will come. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि एहसास लाया जाएगा। Yeah, एहसास यानी प्रभु आपको हिलाता है और कहता है यहाँ मत जी, बाहर आ. The church is like a garage. कलीसिया गैरेज के जैसी है। Yeah, नया गाड़ी नहीं आता है चर्च में, कोई भी चर्च में ना, अगर नया गाड़ी आया है नहीं, सब टूटा फूटा, कान गया, नाक गया, टायर गया, कोई कोई तो सब गया, बॉनेट गया, सब गया, सिर्फ वो ऐसा फिर पूरा उसको बनाना पड़ता है. And God is working on you. और प्रभु आपके ऊपर काम कर रहे हैं, God is working on me. प्रभु मुझ पर काम कर रहे हैं। So how to build self-control? तो संयम अपने जीवन में कैसे बनाना है? So last week I told you, पहला, पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला, number 1, पहला, get healed of your past. आपके अतीत से चंगाई प्राप्त कर लो। एक्चुअली आपको अगर शादी भी करना है ना, आपका जो पहला का जो जीवन है ना, वो क्लियर होना है. नहीं तो आप शादी करोगे ना, आप जिसके भी साथ शादी करोगे, उसको आप तकलीफ देने वाले हो. A healed man, चंगाई पाया हुआ व्यक्ति, a healed woman चंगाई पाई हुई स्त्री is a good person. अच्छे व्यक्ति है। घाव है तो चंगा हो जाओ. Yeah. Don't think I'll get married and everything will be okay. ऐसा मत सोचो मैं शादी कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। Marriage is not your solution. शादी जो है आपका उपाय नहीं है। Jesus, यीशु, He is the solution for your life. वो आपके जीवन का उपाय है। Yeah. He is the solution. वो उपाय है।
Can I hear an amen? आमेन। So that was number 1. तो पहला नंबर था। Number 2, दूसरा, I told you learn to say thank you to God. मैंने आपको कहा था प्रभु को धन्यवाद कहना सीखो, And I hope you have started to say thank you. और मैं आशा करता हूं आपने धन्यवाद देना शुरू किया है। If you have not, please start. यदि आपने नहीं किया अब तक तो शुरू कर दीजिए। Number 3 तीसरा, is prayer. प्रार्थना। Who prays? प्रार्थना कौन करता है? Weak people pray. कमजोर लोग प्रार्थना करते हैं। Is anybody weak over here? क्या कोई यहाँ कमजोर है? Then you should pray. तो आपने प्रार्थना करना है फिर। Okay, now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, there are different kinds of prayer. अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। Like one prayer is there where we just fellowship with God. जैसे एक प्रार्थना है जहां पर हम प्रभु के साथ सिर्फ संगति करते हैं, We enjoy God. प्रभु का आनंद लेते हैं। Sometimes कभी कभी we confess our sins. हम हमारे पापों का अंगीकार करते हैं। Sometimes कभी कभी we confess the sin of other people. दूसरे लोगों का पापों का हम अंगीकार करते हैं। Sometimes कभी कभी we pray for other people. दूसरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते So a हैं। lot of things are there. तो बहुत सारी चीजें उसमें। Prayer is not small. A lot of things are there. प्रार्थना छोटी बात नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें। But this prayer, which I'm going to tell you now, लेकिन ये जो प्रार्थना जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, is asking God for help. ये प्रभु से मदद मांगना है। Please write over there. लिखिए वहां पर। Yeah. And you have to be serious. और आपने बहुत गंभीर होना है। Yeah. Weak people, कमजोर लोग, you have hope today. आपके पास आज आशा है। Who is your hope? आपकी आशा कौन है? Your living Jesus. आपका जीवित यीशु, He is your hope. वो आपकी आशा है। You may be 60 years. आप शायद 60 साल के होंगे, That's okay. वो ठीक है। You may be 70. 70 साल के होंगे, Struggling in your mind. आपके मन में संघर्ष कर रहे हो, But don't worry. लेकिन चिंता मत करो। Your night season is over. आपका रात का मौसम खत्म हो रहा है। Your first daylight is coming. आपकी पहली सुबह सुबह की किरण आ रही है। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Matthew 15 verse 25. मत्ती 15 में 25। This woman, she comes and kneels down before Jesus. ये स्त्री आती यीशु के सामने घुटनों के बल आ जाती है। Weak people should bow before Jesus. कमजोर लोगों ने यीशु के सामने झुकना है। Physically, you know, bending before God is good, but more than physical bending, your heart has to bend before God. शारीरिक रूप से प्रभु के सामने झुकना अच्छी बात है, लेकिन उससे महत्व का है कि आपका दिल प्रभु के सामने झुकना जरूरी है। Yeah. Maybe you're older and you cannot put your knees on the ground. शायद आप उम्रदराज हो और आप अपना घुटना जमीन पर नहीं डाल पाते But हो, I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ your heart will bend before God आपका हृदय प्रभु के सामने झुकेगा and you will tell the Lord, और आप प्रभु से कहोगे, Lord, प्रभु help me. मेरी मदद करो। He'll ask you, why do you need help? वो आपसे पूछेंगे तुझे मदद क्यों चाहिए? Tell him, उनसे कहो, you know my struggle. आप मेरा संघर्ष जानते हो, You know my struggle. आप मेरा संघर्ष जानते हो। Where will I go? मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु? Whom will I ask? किससे मदद मांगूंगा? Who will help me? कौन मेरी मदद करे? There is no help for me. मेरे लिए कोई और मदद नहीं है। My help comes from God, मेरी मदद प्रभु की ओर से आती है, maker of heaven and earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। Creator God will help me. रचना करने वाला परमेश्वर मेरी मदद करेगा। So I'm coming to my help. तो मैं मेरे मदद की ओर आ रहा हूँ। Yeah. I'm coming to my help. मैं मेरे मदद के पास आ रहा हूँ। Right over there. वहां पर लिखिए, You should tell God, Lord, आपने प्रभु से कहना, प्रभु there's no help. कोई मदद है ही नहीं। I tried, मैंने कोशिश की है, but I fell. लेकिन मैं असफल हो गया। But now, लेकिन अभी I come to the God of all gods. मैं सारे ईश्वरों के परमेश्वर के पास आता I हूँ। come to the Lord of all lords. सारे प्रभुओं के परमेश्वर के पास मैं I आता हूँ। come to the King of kings. मैं राजाओं के राजा के पास आता हूँ। And I have a big request. और मेरी बहुत बड़ी विनती है, Help me. मेरी मदद करो, Help me. मेरी मदद करो, Help me. मेरी मदद करो। Let not the shame stop you. बंधु, तो शर्म आपको रोक ना पाए, Let not condemnation दोष stop you. भावना आपको रोक ना पाए, Because shame and condemnation, Jesus is very used to it. क्योंकि शर्म और दोष भावना यीशु उसके आदी थे। आगे नहीं, he is used to it. एक मिनट, उसको पता है ये शर्म क्या होता है और कॉन्डमनेशन क्या होता है, उसे सब पता है। आप बोलोगे उसको कैसा पता? क्योंकि उन्होंने हमारा पाप लिया ना बेटा। उसे नहीं पता रहेगा तो कैसे पता रहेगा? तो तेरा जो शर्म है ना, तुझे छुपने बोलता है रोशनी से, तुझे कहता है छुप जा, रोशनी में मत आ। वो सबसे बड़ा झूठ है। छुपना नहीं है, रोशनी में आना है, क्योंकि वहीं पर तेरी चंगाई है, तेरा छुटकारा है यीशु जी के नाम में। Amen. That's where you will get healed. वहां पर आपको चंगाई मिलेगी। Yeah.
Never allow anybody to touch your body before you get married. आपकी शादी होने से पहले किसी को भी आपके शरीर को छूने की इजाजत मत देना। Yeah. Engagement हुआ तो भी सगाई हुई तो भी not allowed. इजाजत नहीं है, Because if you do it, क्योंकि यदि आप करोगे you're going to struggle. तो आप संघर्ष करने वाले हो। Because you have already tasted what you should not taste. क्योंकि आपने जो चखना नहीं चाहिए आपने चख लिया है, And once you taste it, और एक बार जब आप चख लेते हो, yeah, you have given a foothold to the enemy. आपने शत्रु को पैर रखने की जगह दी है। Don't do it, young मत people. करो जवान लोगो। Yeah. They may say, I love you. वो शायद कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, You're my sunshine. तुम मेरी सनशाइन हो। You बोलना, yeah, I am your sunshine, of course. कहना हाँ सनशाइन हूँ मैं, Yeah, but my sun is different. लेकिन मेरा सूरज अलग है। शादी के बाद उसको बोलना जितना हाथ लगाना लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा. Before that, no, उसके पहले मत लगाना। no. नहीं, Love प्रेम is patient. वो धीरजवंत है। Write it in your book nicely. अपने किताब में लिखिए, अच्छे से लिखिए। Love is patience. प्रेम धीरजवंत है। If the boy really loves you, he'll wait. यदि वो लड़का सच में आपसे प्यार करता है ना तो रुकेगा वो। If the girl really loves you, she'll wait. यदि लड़की सच में आपसे प्यार करती है तो रुकेगी वो। अब बोला, maybe you may say, Pastor, I made a mistake. आप कहोगे पास्टर मैंने तो गलती की है। ठीक है, अब इसके बाद मत करना, इसके बाद मत करना. Please don't do it. कृपा करके मत करना, It's not good for you. आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें दर्द होगा, हम आंसू बहाएंगे, लेकिन तुझे जीना है बेटा, आपको जीना है बेटा. आप जितने भी निर्णय लेते हो ना, वो ईदर आपके अच्छाई के लिए है या आपको बहुत तकलीफ देने वाला है. और उस तकलीफ को देख के ना जो आपके इर्द गिर्द है ना, उनको बहुत तकलीफ होता है. मैं मेरे बेटे योहान से एक कहता हूं, मुझे पता है, लेकिन एक कहता हूं तुझसे, लिव लाइक अ मैन ऑफ गॉड. परमेश्वर के जन के जैसे जियो, लिव लाइक अ वुमन ऑफ गॉड. परमेश्वर की स्त्री के समान जियो। थोड़ा एक, यू शुड हैव एन ऑरा. आपके ऊपर एक पहरावा होना है। पहरावा नहीं, एक ऑरा मींस इट शुड बी, समथिंग शुड शाइन ऑन यू. कुछ तो आपके ऊपर चमकना चाहिए। या व्हाट शुड शाइन? क्या चमकना है? एवरीबॉडी शुड नो. सबने जानना है उस बात को। इसके शरीर के साथ नहीं खेल सकते. यू शुड डिक्लेयर इट. आपने घोषणा करना है, यू कांट प्ले विथ मी. तुम मेरे साथ खेल नहीं सकते। आई विल गिव यू काइंडनेस. मैं तुम्हें दया दूंगा। आई विल बी वेरी गुड टू यू. तुम्हारे लिए मैं बहुत भला रहूंगा। बट लेकिन माई बॉडी, मेरा शरीर इज द टेम्पल ऑफ गॉड. परमेश्वर का मंदिर है। द टेम्पल ऑफ गॉड. परमेश्वर का मंदिर है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता So हूं? God will honor you, young ones. जवानों प्रभु आपका आदर करेंगे। Yeah, and also the elderly ones. और जो वयस्क है उनका भी God will honor you. प्रभु आपका आदर करेंगे। So she said, Lord, help me. तो उसने कहा प्रभु मेरी मदद करो। Did he help? क्या मदद की? Yeah, he helped. हाँ मदद की। He helped. He likes to help. उन्हें अच्छा लगता है मदद करना। मदद की उन्होंने। He likes to help. उन्हें अच्छा लगता है मदद करना। But after you receive help लेकिन मदद पाने के बाद and you are overcoming, और आप उस पर विजय पा रहे हो, please remember to say thank you. कृपा करके धन्यवाद देना याद रखिए। Amen. नहीं बोला. आमीन। When you say thank you, na, जब आप धन्यवाद कहते हो ना, now what I'm going to say, please listen. अभी मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। When you say thank you, जब आप धन्यवाद कहते हो, the help will continue. मदद निरंतर बनी रहेगी। Again you say thank you, वापस आप धन्यवाद कहते हो, the help will continue. वो मदद वापस जारी रहेगी। Again you say thank you, वापस आप धन्यवाद कहोगे, that help will continue. वो मदद वापस जारी रहेगी। आमीन। But a man who doesn't say thank you, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं कहता, he'll be found to be alone. वो अकेला पाया जाएगा। When you don't say thank you to God, जब आप प्रभु को धन्यवाद नहीं कहते हो, God is not going away. प्रभु दूर नहीं जा रहे, You are going away. आप खुद दूर जा रहे हो And you stand alone. और आप अकेले खड़े रह जाते हो। I know people, I have served them for years. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी मैंने सालों तक सेवा की है And they don't even say thank you. और वो धन्यवाद भी नहीं कहते। हाथ पकड़ के मैंने चलाया उसको. What do you think? You just got some two friends, so you are doing well. I'm telling you, you are selfish. आप क्या सोचते हो? आपको दो दोस्त मिले, आप अच्छे से चल रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप स्वार्थी हो। You're selfish. आप स्वार्थी हो। You will die in your selfishness. आप आपके स्वार्थीपन में मर जाओगे। Grateful man. आभारी व्यक्ति, He has a group. He has the
crowd of people around him. उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी होती है। Don't stand alone in life. जीवन में अकेले खड़े मत रहना, You will die. आप मर जाओगे, Enemy will finish you. शत्रु आपको खत्म कर देगा। Yeah, and he is making you feel that you are the guy. You are not the guy. Who said you are the guy? और आपको महसूस करवाना तू ही वो व्यक्ति है, तू वो व्यक्ति नहीं है, No, you are not the guy. आप वो व्यक्ति नहीं हो। Actually, now we are very forgetful people. Do you know? हम बहुत भूलने वाले लोग हैं, आपको पता है? इसके लिए हम अकेले हो जाते हैं. It's not about you. ये आपके बारे में नहीं है, It's about him first. पहले उनके बारे में है। So whenever you say thank you, तो जब कभी आप धन्यवाद कहते हो, remember people. लोगों को याद करते हो, याद करो, याद करो, लिस्ट बनाओ, मेहनत करो. It's important. ये महत्व का है, Otherwise you will stand alone. नहीं तो आप अकेले ही खड़े रहोगे। But I know you are wise, you know. लेकिन मैं जानता हूं आप बुद्धिमान हो। This year, ये साल tell God, प्रभु से कहो, tell me all the people who have helped me. मुझे वो सब लोग बताओ प्रभु जिन्होंने मेरी मदद की है। Make a list. उसकी एक लिस्ट बनाओ, Go to them, उनके पास जाओ, really from your heart, सच में आपके दिल से, and say thank you. और जाकर धन्यवाद कहो। Don't stay alone. अकेले मत रहो, Don't stand alone. अकेले खड़े मत रहो, Yeah, don't stand alone. अकेले खड़े मत रहो, Yeah, may you have a crowd with you. वरना तो आपके साथ भीड़ लगी हो, Crowd of good people, huh? अच्छे लोगों की भीड़। हाँ, क्योंकि जो मदद करते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं यीशु जी के नाम. Amen. So pray. तो प्रार्थना करो। Okay, now let me give you a beautiful verse. It will help you. एक सुंदर वचन देता हूं, आपकी मदद होगी। Psalm 86 verse 11. भजन संहिता 86 अध्याय वचन 11। Please don't forget the prayers. कृपा करके प्रार्थनाओं को भूलना नहीं। Simple prayer. बहुत आसान प्रार्थना। Lord, प्रभु give me मुझे दो a pure heart. शुद्ध हृदय। Lord, प्रभु give me a pure heart. मुझे शुद्ध हृदय दो। I'm struggling, oh God. प्रभु मैं संघर्ष कर रहा हूँ, I sit, मैं बैठता हूँ my mind is struggling. तो मेरा मन संघर्ष करता है। I go out, मैं बाहर जाता हूँ, my eyes are struggling. मेरी आंखें संघर्ष करती है। Jesus, यीशु grant me a pure heart मुझे शुद्ध हृदय दीजिए so that I would honor you. ताकि मैं आपका आदर करूं। You know what life should be about? आपको पता है जीवन किस चीज के बारे में होना चाहिए? Not enjoying the pleasure of your flesh. आपके शरीर की जो मजे है उसका आनंद लेना नहीं। No, नहीं, we may have enjoyed it, शायद हमने आनंद लिया होगा, but now it's time. लेकिन अभी ये समय है Bye bye to it. उसे बाय बाय कहने का। Now it's time. अभी ये समय है। Lord, प्रभु grant me a pure heart मुझे शुद्ध हृदय दीजिए so that I would honor you, ताकि Lord. मैं आपका आदर करूं प्रभु। So हम किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहते, हम प्रभु को आदर लेने आने हैं. आमेन। In my mind, I want to honor God. मेरे मन में मैं प्रभु का आदर करना चाहता हूं। Yeah, I want to honor God. मैं प्रभु का आदर करना It's चाहता हूं। not about me. ये मेरे बारे में नहीं है। Yeah, I may struggle. मैं संघर्ष कर सकता हूँ, Yeah, I may fall. मैं शायद गिर सकता हूँ, But my heart should be, लेकिन मेरा दिल ऐसा होना चाहिए, Lord, प्रभु I want to honor you. Oh मैं God. आपका आदर करना चाहता हूँ प्रभु। I'm tired with this life, oh God. मैं इस जीवन से थक चुका हूँ। Be desperate. व्याकुल रहो, Then your prayer will be answered by the Lord. तो आपकी प्रार्थना का जवाब प्रभु की ओर से मिलेगा। Yeah. Galatians chapter 5 verse 19, गलातियों 5 अध्याय वचन 19, the Passion Translation. पैशन ट्रांसलेशन। The cravings, that means deep desire. इसका अर्थ है गहरी इच्छा। Yeah. Actually, now we have desires inside. हमारे अंदर इच्छाएं हैं, Deep desires, right? गहरी इच्छाएं हैं, Deep desires. गहरी इच्छा। They are called desires of self. उसे कहते हैं खुद की इच्छाएं, Yeah. Self. स्वार्थ की इच्छाएं। And what are they? और वो क्या है? Sexual immorality. लैंगिक अनैतिकता। What else? और क्या है? Yeah, this is danger. ये खतरनाक है। Lustful thoughts. लालसा से भरे विचार। Yeah. Please write it. I want to. लिखिए। Yeah, that's the one I want to go after. उसके पीछे मैं पढ़ना चाहता हूँ, Yeah. And we want to win over there. और हम वहां जीतना चाहते हैं। Wow. No, amen. Hello. Hey, listen. If you're not winning, don't worry. यदि आप जीत नहीं रहे हो तो चिंता मत करो, You will win. आप जीतोगे। The purpose of why I'm teaching you is to help you. मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसका मकसद क्या है पता है? आपकी मदद करने का, Yeah. So you're moving ahead ताकि आप आगे बढ़ो, so that you have a good life, ताकि आपका अच्छा जीवन हो, good marriage, अच्छी शादी हो, good life with Jesus, यीशु के साथ आपका जीवन अच्छा हो, a good community life. आपका सामाजिक जीवन अच्छा हो, Your neighbors are safe. आपके पड़ोसी सुरक्षित है,
What else? Pornography. और क्या है? अश्लील चित्र देखें, Yeah. It's there in the Bible. बाइबल में है। Okay. Now the main thing is the lustful thoughts. अभी जो वहां पर मुख्य बात है, लालसा से भरे विचार। Yeah. Now it begins with a deep desire. एक गहरी इच्छा से शुरू होता है। Please write over there. वहां पर लिखिए। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ, in your prayer, आपकी प्रार्थना में this deep desire, ये गहरी इच्छा it will be killed. वो मार डाली जाएगी। Oh, you should know what. You should know what you are going after. आपको पता हो ना आप किसके पीछे पड़े हो। Yeah. You have a deep desire आपके अंदर गहरी इच्छा है to do these things. इन चीजों को करने के लिए। So in your prayer, तो आपकी प्रार्थना में yeah, your target is you're going after this. आपका लक्ष्य होना आप इसके पीछे पड़ना। Yeah. And you have a helper. और आपके पास मददगार है। Write it. You have a लिखिए, helper. लिखिए आपके पास मददगार है। His name is Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। And he will help you. और वो आपकी मदद करेंगे। No amen over here. कोई आमीन नहीं आया। He'll help वो you. आपकी मदद करेंगे। Has he helped you? क्या आपकी मदद की है उन्होंने? Yeah, he has helped me. हाँ, मेरी मदद की है उन्होंने। Now, अभी the Holy Spirit will do something for you. पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करेंगे। Yeah. Are you ready? तैयार हो आप? That's why you should pray. इसलिए आपने प्रार्थना करना है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, Holy Spirit starts working. पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देते हैं। And don't just sit there for 2 minutes and walk away from God. सिर्फ वहां पर 2 मिनट बैठकर प्रभु से दूर मत भाग जाओ। Yeah. प्रेयर क्या होता है ना, तब तक नहीं छोड़ने का जब तक नहीं मिलता है. That's the definition. वही परिभाषा है उसकी। God also wants to know whether you're serious. प्रभु भी जानना चाहते हैं आप इस बात के विषय में गंभीर हो कि नहीं। Oh, I am serious. मैं गंभीर हूँ प्रभु, I am weak, Lord. मैं कमजोर हूँ प्रभु, Yeah, and I have made a lot of और mistakes. मैंने बहुत गलतियां की है, But लेकिन I'm very serious. मैं बहुत गंभीर हूँ। And this year I'm very serious. और इस साल तो मैं बहुत गंभीर हूँ। 2024. 2024 I want to finish by honoring you in my mind and in my body. मेरे मन और मेरे शरीर में आपका आदर करने के द्वारा मैं खत्म करना चाहता हूँ। Yeah. Galatians 5:17. गलातियों 5:17। So the moment you begin to pray, तो जिस क्षण आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, the person called Holy Spirit, वो व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, he begins to work. वो काम करना शुरू करते हैं। Holy Spirit पवित्र आत्मा gives us desires. हमें इच्छाएं देते हैं। Inside me, तो मेरे अंदर I have something else called evil desires. मेरे अंदर ऐसी कुछ बात है जिसे कहते हैं बुरी इच्छाएं। Yeah. But लेकिन the Holy Spirit, पवित्र आत्मा he will give me his desires. वो मुझे उनकी खुद की इच्छाएं देंगे। And so when he gives you his desires, जब वो आपको उनकी इच्छाएं देंगे and it becomes stronger, और वो मजबूत होती जाएंगी, stronger, और मजबूत stronger, और मजबूत, you are able to say no. तो आप ना कह पाओगे। But just 7 days before you, no, now, no, लेकिन 7 दिन पहले तूने, लेकिन अभी नहीं। no. What happened? क्या हुआ? Why the change? बदलाव क्यों आया? No, नहीं, I'm the temple of God. मैं प्रभु का मंदिर हूँ। So even if a beautiful girl comes and says, "Hi, hello, यदि handsome," कोई सुंदर लड़की आकर आपके पास कहती हाय हेलो हैंडसम, I pray that fear of God मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु का डर will kick you inside. आपको अंदर से जो है हिलाएगा। Yeah. May the fear of God kick you inside. वो नहीं तो परमेश्वर का डर अंदर से आपको मुक्का मारे। 1 Corinthians 3 verse 17. पहला कोरिन्थियों 3:17 Yeah. It says, if anybody defiles my temple, वचन यहाँ कहता है यदि कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर को अशुद्ध करता है, I'll destroy him. मैं उसका नाश कर दूंगा। I'll destroy him. मैं उसका नाश कर दूंगा। You know why? पता है क्यों? Because God is very jealous about his temple. क्योंकि प्रभु अपने मंदिर के बारे में बहुत जलन रखते हैं। Today onwards, आज से आगे no desecration of the temple of God. परमेश्वर के मंदिर का कोई भी अशुद्धिकरण नहीं होना चाहिए। That's why the Lord says, I, your God, will help you. इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर तेरी मदद करूंगा। Yeah. You're my child. तू मेरा बच्चा है, I want to help you. मैं तेरी मदद करना चाहता But हूँ, you should run to me. लेकिन तूने मेरे पास दौड़ के आना है, Take my help. तूने मेरी मदद लेना है, Because without me, you cannot. क्योंकि मेरे बिना तू नहीं कर सकता, But with me, you can. लेकिन मेरे साथ तू कर सकता है। So in prayer, तो प्रार्थना में Holy Spirit gives you deep desires. पवित्र आत्मा आपको गहरी इच्छाएं देते हैं। Wow. And once these desires come, और एक बार जब ये इच्छाएं आती है ना, you get strength. आपको ताकत मिलती है। It's called the strength of God. उसे परमेश्वर की ताकत कहते हैं। And you will stop
a lot of activity because of this strength. और बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं ना इस काम के का इस ताकत के कारण हम उसे रोक दोगे। Wow. Isaiah 52, यशायाह 52 अध्याय verse 1. वचन 1, Awake, जाग जाओ, awake. जाग जाओ, Put on strength. ताकत पहन लो, Put on strength. ताकत पहन लो Every day. हर दिन। Awake, awake. That means start praying. जाग जाओ मतलब प्रार्थना करना शुरू करो, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो। And best time to pray is morning. और सबसे उत्तम समय प्रार्थना करने के लिए सुबह का समय। मुझे पता है हम बंबई के लोग हैं, हम 2 बजे सोते हैं, लेकिन एक काम करो, 11 बजे सो जाओ और सवेरे 6 बजे उठने की कोशिश करो। और 5 मिनट का प्रार्थना जो है ना वो बंद करो। 5 के बाजू में ना एक 0 लगाओ अभी। Amen. 50 मिनट का प्रार्थना बनाओ। Amen. No, you will have to pray. You will have to pray. आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, You'll have to pray. You will have to pray. आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, Because when you pray, help will come. क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तब मदद आएगी। When you pray, desires will come. जब आप प्रार्थना करोगे तब इच्छाएं आएंगी, Then strength will come on you. उसके बाद आपके ऊपर ताकत आ जाएगी And you will enjoy it. और आप उसका आनंद लोगे। Please write. लिखिए आप, There's a purity in sexuality which you should enjoy. लैंगिकता में शुद्धता है जिसका आपने आनंद लेना है। Yeah. It means when you lie down, you should say, Thank you, Lord. इसका अर्थ जब आप लेटते हो तो कहना अपने प्रभु को धन्यवाद प्रभु। Wow, that thought came, वो विचार आया तो था, but लेकिन you gave me strength. आपने मुझे ताकत दी And I said no to that thought, Lord. और मैंने प्रभु उस विचार को ना कहा। Yeah. Amazing. अद्भुत है। So the joy which you will enjoy जो आनंद का आप मजा लोगे ना because of that victory. उस विजय के कारण, Wow, it's so sweet, that joy. वो आनंद बहुत मीठा होगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that joy वो आनंद you will enjoy. आप उसका मजा लोगे। 1 Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, Pray always. हमेशा प्रार्थना करो। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है चलो हम प्रार्थना करने जाएंगे। यहाँ पे क्या कहा है? प्रार्थना में रहो। It doesn't say let's go and pray. ऐसा नहीं कहता आओ प्रार्थना करने जाते It हैं, says let's be in prayer. वो कहता प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं। Write it right. लिखिए, So what he's saying, तो वो क्या कह रहा है? your life should not be about let's pray. तेरा जीवन आओ प्रार्थना करे ऐसा नहीं होना है। No, it says let's stay in prayer. वो ऐसा कहता है कि प्रार्थना में आओ बने रहते। बने रहे। That means don't shut God. इसका अर्थ प्रभु का दरवाजा बंद मत करो। इसका मतलब नहीं प्रेयर से उठा, हाँ प्रभु चलो हो गया, आज पूरा हो गया, कल मिलते। नो 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 नो, मर जाएगा तू। प्रार्थना हो गया ना, प्रभु से बोलना चलते रहेंगे हम लोग। We are going together. हम साथ में चलते रहेंगे। You get into the bus. आप बस में चढ़ो, You get into your car. आप आपके कार में चढ़ो, Yeah, you tell the Lord. प्रभु से कहो We are still praying. हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। Stay conscious of God प्रभु के विषय में बहुत सतर्क रहो throughout the day. पूरे दिन भर में, Because you don't know when the fiery dart is going to come. क्योंकि आपको नहीं पता कब आग से भरे तीर आएंगे। You don't know. आपको नहीं पता, But if you are conscious, लेकिन यदि आप सतर्क रहोगे that is coming. वो जो तीर आ रहा है, You will lift the shield of faith आप विश्वास की ढाल ऊपर उठाओगे and quench every fiery dart. और हर एक वो जलते हुए तीर को बुझा दोगे। So there's nothing called pratna zala तो ऐसा कुछ नहीं, प्रार्थना हो गया and Jesus bye bye. और यीशु टाटा। No, 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 no. नहीं No, नहीं no, no, no. नहीं, You're always conscious. आप हमेशा सतर्क हो। You're working. आप काम कर रहे हो You're still conscious of Jesus. लेकिन अभी भी यीशु के विषय में बहुत सतर्क हो। Have you heard the word fear of God? क्या आपने ये शब्द सुना है प्रभु का डर? Yeah. मैं थोड़ा explain करता हूँ. You should know. आपने जानना है। जो भी करोगे ना उसका प्रभु के पास से रिस्पॉन्स होने वाला है। यस, जो भी करोगे प्रभु के पास से उसकी प्रतिक्रिया होने वाली है। Yeah. That should bring a fear inside you. वो चीज ने आपके अंदर डर लाना है। Yeah. 1 Corinthians chapter 14 पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय and verse 4. वचन 4, Praying in tongues अन्य भाषा में प्रार्थना करना will build you up. वो आपको बांधेगा। See, this praying in tongues is basically words given by the Holy Spirit to you. ये जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शब्द दिए गए वो है, And you speak it by faith. और आप विश्वास से उसे बोलते हो। Can I hear an amen? I pray 2024 will not be a repeat of 2023. मैं प्रार्थना करता हूँ 2024 2023 को दोहराया नहीं जाएगा। Yeah. In the area of sexuality, लैंगिकता के क्षेत्र में, in the area of lying, झूठ बोलने के क्षेत्र में, in the area of taking bribe, घूस लेने के क्षेत्र में बंद. बंद।